हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में हिट कर सकते हैं। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगी और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। हो सकता है इनमें से मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बता दिया हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। आप लोग इन्हें तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, वहां पे आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है सरदार पूर्ण सिंह, ग है वासुदेव शरण अग्रवाल, घ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार करिएगा। देखिए अगला नेक्स्ट का है। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में इसको रखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जरूर से जरूर जाना है। ठीक है, आप अदर क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, लेकिन आप इन क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क विकल्प है आपका राम कुमार वर्मा, ख है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आई होप इसका आपको आंसर पता है। अगर पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जब हम आपको कमेंट करने के लिए बोलते हैं तो आप वीडियो को रोक करके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी आपको आंसर पता होता है आप लोग नीचे कमेंट किया करिए, ये आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट किया करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है। वासुदेव शरण का निबंध संग्रह कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क नंबर विकल्प है माता भूमि, ख है शेष स्मृतियां, ग है विचार प्रवाह, घ है रश्मि मानसा। तो वासुदेव शरण का जो निबंध संग्रह है वो है आपका क, यानी कि माता भूमि। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यानी कि 4th नंबर है, निम्न में से विचार प्रवाह के लेखक हैं, यानी कि विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क नंबर विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग नंबर विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ नंबर विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो विचार प्रवाह के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब हमने जीवन परिचय बताया था तो उसमें भी मैंने इनकी रचनाओं को बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझाया था। तो आई होप आप लोग वहां से समझ लिए होंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जीवन परिचय में जो उनकी रचनाएं होती हैं किसी भी लेखक या कवि की, वो सब रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैला आंचल जो है ये किसका उपन्यास है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, ख नंबर विकल्प है भगवती चरण वर्मा, ग नंबर विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, घ नंबर विकल्प है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान से देखते हुए चलिए और ध्यान से समझते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाइए, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग इस वीडियो को स्किप न कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध है, पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध है, तो ये इसकी जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो क नंबर विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल, ख नंबर विकल्प है मोहन राकेश, ग नंबर विकल्प है प्रोजी सुंदर रेड्डी, घ नंबर विकल्प है हरिशंकर परसाई। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इनकी रचनाओं में भी मैंने बताया था, यानी कि जब इनका जीवन परिचय मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक थे, यानी कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क नंबर विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, ख नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग नंबर विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, घ नंबर विकल्प है बद्री नारायण चौधरी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो क नंबर विकल्प है तितली, ख नंबर विकल्प है कंकाल, घ नंबर विकल्प है गोदान और घ नंबर विकल्प है त्याग पत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग, यानी कि गोदान। प्रेमचंद्र का उपन्यास जो है गोदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कल्पलता निबंध संग्रह है, तो कल्पलता निबंध संग्रह है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, क नंबर विकल्प है हरिशंकर परसाई, ख नंबर विकल्प है कन्हैया लाल मिश्र, ग नंबर विकल्प है प्रोजी सुंदर रेड्डी, घ नंबर विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, यानी कि घ नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का ही निबंध संग्रह है कल्पलता, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, क नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र, ख है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है धर्मवीर भारती। तो इसके राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा गुरु के लेखक हैं, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क नंबर विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है सदल मिश्र, ग है लक्ष्मण सिंह, घ है लाला श्रीनिवास दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। तो ये आपका घ नंबर यानी कि लाला श्रीनिवास दास जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आलोचना कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है, ठीक है, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, क नंबर विकल्प है हरिशंकर परसाई, ख है मोहन राकेश, ग है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। तो हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग है बालकृष्ण भट्ट, घ है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क नंबर विकल्प है त्याग, ख नंबर विकल्प है भूले बिसरे चित्र, ग नंबर विकल्प है अनाम दास का पोथा, घ नंबर विकल्प है सूरज का 7वां घोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि घ, ये राइट आंसर है अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे एक में ही 2 प्रश्न दिया गया है, तो
ये सब आप लोग ध्यान में रखिए। ये आपके प्रश्न अलग अलग भी बन सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न दो तरीके से बन सकता है। एक, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार कौन है। तो ये दो प्रश्न है, ये दोनों अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न को रटा मत करिए, प्रश्न को समझा करिए। अगर आप प्रश्न को समझे रहेंगे तो प्रश्न किसी भी तरीके से अगर घुमा के पूछ रहा है तो आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। तो प्रश्न को रटने की कोशिश मत किया करिए, प्रश्न को समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है आत्मकथा डॉक्टर संपूर्णानंद, ख नंबर विकल्प है आत्मकथा राहुल संस्कृत्यान, ग नंबर विकल्प है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ नंबर विकल्प है निबंध श्याम सुंदर दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख, यानी कि आत्मकथा। तो मेरी जीवन यात्रा जो है ये किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है राहुल संस्कृत्यान, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे या फिर घुमा करके पूछे तो आप लोग उसका आंसर सही ही टिक लगा के आइएगा, यानी कि इसके रचनाकार जो है राहुल संस्कृत्यान ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न को समझा करिए। अगला प्रश्न देखिए, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि त्रिवेणी जो है किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है संस्मरण, ग नंबर विकल्प है आलोचना, घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि आलोचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए, क नंबर विकल्प है संस्मरण, ख नंबर विकल्प है डायरी, ग नंबर विकल्प है आत्मकथा और घ नंबर विकल्प है यात्रा वृत्त, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्मकथा, ठीक है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की विधा है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद, ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घ है उपेंद्र नाथ अशोक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। तो साहित्य लोचन गद्य की विधा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं आपके पास। तो क नंबर विकल्प है नाटक, ख नंबर विकल्प है उपन्यास, ग नंबर विकल्प है आलोचना, घ नंबर विकल्प है निबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आलोचना, ठीक है। इस तरीके से आपको टिक लगाने हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क नंबर विकल्प है परीक्षा गुरु, ख नंबर विकल्प है गोदान, ग नंबर विकल्प है गुनाहों का देवता, घ नंबर विकल्प है चित्रलेखा। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है परीक्षा गुरु, ठीक है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न छुपे हुए हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है घुमा करके भी पूछ सकता है कि कलम का सिपाही जो है ये क्या है, जीवनी है या आत्मकथा है, इसका विधा भी पूछ सकता है। तो आप लोग जीवनी पर टिक लगाइएगा, क्योंकि ये जीवनी है। देखिए प्रश्न में ही उत्तर मिल जा रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न घुमा करके पूछे तब भी आप लोग सही उत्तर का ही चयन करके आइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कलम का सिपाही ये जो रचना है इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र, ख नंबर विकल्प है अमृत राय, ग नंबर विकल्प है यशपाल, घ नंबर विकल्प है कुमार। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है अमृत राय, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न आपको किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे तो पहले आप प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको प्रश्न से घबराना नहीं है, पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ज्यादातर घुमा करके पूछता है, बच्चों को आंसर पता भी होता है लेकिन वहां पे वो फंस जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका फिर उत्तर देना है, ठीक है। अगला
प्रश्न देखिए क्या है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, ख नंबर विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क, ग नंबर विकल्प है यशपाल, नंबर विकल्प है विष्णु प्रभाकर। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है प्रेमचंद्र, ग है हरिशंकर प्रसाई, घ है जैनेन्द्र कुमार। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपका हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, यानी कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर विकल्प है श्याम सुंदर दास, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, घ नंबर है हरदेव बहार। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु युग के लेखक हैं, यानी कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क नंबर विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, ख नंबर विकल्प है राहुल संस्कृत्यान, ग नंबर विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल, घ नंबर विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, ख नंबर विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, ग नंबर विकल्प है बद्री नारायण चौधरी, घ नंबर विकल्प है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यानी कि 27 नंबर प्रश्न है आपका, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क नंबर विकल्प है श्याम सुंदर दास, ख नंबर विकल्प है गुलाब राय, ग नंबर विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और घ नंबर विकल्प है राय कृष्ण दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन कौन करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क नंबर विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, ख नंबर विकल्प है बद्री नारायण चौधरी, ग नंबर विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, घ नंबर विकल्प है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ख नंबर। ठीक है, तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन बद्रीनाथ चौधरी करते थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है, यानी कि अष्टयाम की भाषा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है राजस्थानी, ग नंबर विकल्प है ब्रज भाषा, ग नंबर विकल्प है अवधी, घ नंबर विकल्प है खड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि ब्रज भाषा, यानी कि अष्टयाम की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है आदिकाल, ख नंबर विकल्प है भक्ति काल, ग नंबर विकल्प है रीतिकाल, घ नंबर विकल्प है आधुनिक काल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका भक्ति काल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार
करने हैं। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने और भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के और भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इन्हें जरूर प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।